21 जून 2020 को एक बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है जो कि भारत से दिखाई भी देगा और जिसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। और जो सूर्य ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शुरू होगा 9:16 पे और ख़त्म होगा 3:04 पे दोपहर के। और अपने उच्चतम स्तर पे जब ये ग्रहण फाइनली हम कहेंगे लग गया, वो समय होगा 12:10 का समय। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण आ रहा है। अब हमने पहले बहुत सारी मैं आपको बातें बताऊंगी। सबसे पहले ग्रहण के बारे में बताऊंगी कि ग्रहण को हम कैसे लें, फिर सूर्य ग्रहण क्या इफ़ेक्ट करता है और ये सूर्य ग्रहण कैसे हमें इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहले हम ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रहण क्या है। जब हम खगोलीय दृष्टि से देखते हैं तो ग्रहण क्या है, हम सब ने पढ़ा है अपने स्कूल में कि क्यों ग्रहण होता है, क्या है। सूर्य के चक्कर लगा रही है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर काट रहा है चंद्रमा, जो कि उसका उपग्रह है। जब चंद्रमा पृथ्वी और उसके सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा जब भी होता है वो अमावस्या के दिन होता है, ये चीज़ नोट करने वाली है। ठीक है, चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है राहु और सूर्य पे ग्रहण लगाता है केतु। तो जब ये चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ गया और इस तरीके से, हालांकि चंद्रमा छोटा है पृथ्वी बड़ी है, वो सब हम लोगों ने पढ़ाई है कि वो बीच में आ जाता है और कैसे वो दूरी छोटी चीज़ भी जैसे हमारे सामने आ जाती है तो हम देख नहीं पाते। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं। मैक्सिमम 7 मिनट या 11 मिनट तक इसका हो सकता है कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। इस तरीके से संभावनाएं किसी भी ग्रहण में होती हैं। मैं एक नॉर्मल एक ग्रहण की बात कर रही हूँ, अभी इस दिन के ग्रहण की बात नहीं कर रही हूँ कि पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए दिन में भी और रोशनी बिल्कुल नहीं आए और कोई भी उन चीज़ों को, सूर्य की ऊष्मा को नहीं ले पाए। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ही हमारे लिए जीवन दायिनी शक्ति है, सूर्य से ही पेड़ पौधे जो है शक्ति ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड कर रही हैं। उसकी जो किरणों में अलग अलग तरीके की किरणें हैं, उनमें अलग अलग तत्व हैं जो कि हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं जीवन के लिए। जितने कीटाणु हैं हमारे जीवन में जो हमें तंग कर रहे हैं उनको भी ख़त्म करते हैं और अच्छी चीज़ें हमें जीवन में, हमारी ऊर्जा का स्रोत, जीवन का स्रोत सूर्य ही है। अगर वो रुक जाएगा, उसकी किरणें नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे लिए कीटाणुओं को ख़त्म करने वाली चीज़ है, वो जो सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं ख़राब कीटाणुओं को ख़त्म कर देती है, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखती है। वो प्रोटेक्शन लेयर थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमें नहीं मिल पाएगी। रोक तो कोई भी नहीं सकता सूर्य की किरणों के लिए, बस वो थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगी। यही कारण होता है कि सूर्य ग्रहण में बोला जाता है लॉजिकली कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए अलग चीज़ों से, क्योंकि वो जो एक हमारी प्रोटेक्शन है, हमेशा जो हमें प्रोटेक्ट करती है एक शक्ति, वो कहीं ना कहीं रुक रही है। तो रुक क्या रही है, मतलब उसकी किरणें हम तक नहीं आ रही हैं। तो वो जो कीटाणु हैं जो हमें तंग करते हैं, वो हम उनको वो नहीं मारेंगी और वो कीटाणु हमें परेशान कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है ताकि आप उससे पहले जो चीज़ें हैं उनमें आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ के उसमें डाल दीजिए। पहले क्या करते थे, दूब भी डाल देते थे। जब ग्रहण निकल गया तो दूब को निकाल के फेंक देते थे। ठीक है, ताकि वो जो कीटाणु हैं जो उस समय उन्होंने जन्म लिया, तो वो जो भी कीटाणु का है वो उसमें उसको निकाल के फेंक दे, उसी धूप में आ जाएंगे। तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे पड़ा हुआ खाना जो पड़ा हुआ है पहले का, वो नहीं इसलिए खाते हैं कि उनमें वो जो कीटाणु हैं वो जो पनप गए होंगे, तो वो नहीं खाएं। हम क्यों अपने शरीर को नुकसान दें, आपने खाना है उसी टाइम बनाया उसी टाइम खाएं। इसीलिए बोला जाता है गर्भवती महिला के लिए खास परहेज बोला जाता है, क्योंकि वो प्राणदायिनी शक्ति, वो ऊर्जा जब हम तक नहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं उनके गर्भ को, उनके बच्चे को नुकसान ना हो। तो पुराने समय में क्या करते थे, गोबर का और तुलसी का लेप उनके पेट पे लगा देते थे ताकि उस बच्चे को कोई भी नुकसान ना, क्योंकि गोबर, गाय का गोबर अपने आप में ही इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी ऊर्जा लिए हुए तो है, वो प्रोटेक्ट करेगा। और तुलसी भी
ये चीज़ें इसीलिए करी जाती हैं। और क्या बोलते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे? मंत्र जाप कीजिए, पूजा कीजिए। मंदिर तो बंद हो जाते हैं हालांकि, लेकिन जाप करने को कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। वो हमारे ऑरे को प्रोटेक्शन देती है। जैसे अलग अलग ऊर्जाएं हैं, वैसे ही इन मंत्रों की भी अपनी एक अलग अलग एनर्जी है। तो हमारे ऑरे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगी। वो जीवाणुओं को मारने की शक्ति अगर हमारे पास नहीं पहुंच रही है, तो हम अपने ऑरे को प्रोटेक्टेड रखें, लॉक करके रखें, पॉजिटिविटी से भरा रखें, ताकि कोई और हमें नुकसान नहीं हो। अगर हमारा ऑरा वीक होगा, हमारा आभा मंडल अगर कमज़ोर होगा, तभी हमारे अंदर जीवाणुओं का प्रवेश होगा और हमें नुकसान होगा। अगर हम बैठ जाएंगे मेडिटेशन में, जाप में, और हम जाप करते रहेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपने ईष्ट का भी नाम लेंगे ना, तो भी जब हम अपने ईष्ट को भी याद करते हैं, तो कोई भी हम जाप करते हैं, हम कुछ भी पूजा पाठ इससे रिलेटेड, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हम जब भी करते हैं तो हमारे अंदर एक सात्विकता का आती है, सात्विकता आती है, सकारात्मकता आती है, और हम डिवोटेड हो जाते हैं, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। तो वो समर्पण वाली चीज़ जो है वो श्रद्धा लाती है। और ये सब चीज़ें इतनी पॉजिटिविटी लाती हैं कि अपने आप ही हमारे ऑरे से सकारात्मकता निकलती है। जब हम अपने ईष्ट का नाम लेते हैं, तो खुद ही हमारे ऑरे में सकारात्मकता बढ़ती रहती है, और वो हमारे ऑरे को मजबूत करके प्रोटेक्ट करती है। आप कोई मंत्र करते हैं तो उन मंत्रों में अपनी एक अलग ऊर्जा है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, वो भी आपको सेव करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मंत्र जाप कीजिए, और वो जो आपकी परेशानी है जो कि आ रही है सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आने से, जो आपको होने वाली है प्रॉब्लम, उससे आप बच सकें। ठीक है, ये एक साधारण बात हो गई। दूसरा देखिए, जो चंद्रमा है उस पे लगता है राहु ग्रहण लगाता है। राहु क्या करता है? मन को डराता है, परेशान करता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए डरा देता है। मन की शक्ति क्या है? कि जब उसके अंदर डर ना हो, उसके अंदर हिम्मत हो, उसके अंदर पावर हो कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर डरा ही दिया जाए मन को, तो फिर वो कैसे करेगा? ये मन को डराता है राहु। और केतु, केतु किन से जुड़ा हुआ है? छोटे छोटे कीटाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। और सूर्य क्या है? आत्मा है हमारी, हमारी ऊर्जा है। हम मन की शक्ति से भी चलते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति से भी चलते हैं। तो हमारी आत्मा पे ये कीटाणुओं का इफ़ेक्ट होता है। सूर्य जुड़ा है राजा से, सत्ता से, किसी भी घर को चलाने वाले व्यक्ति से, उस पे। तो ये छोटे छोटे से जो कीटाणु होते हैं, ये ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। ये सब अभी हम इस माहौल में समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो महामारी फैली है वो भी एक वायरस ही है। वायरस जैसी चीज़ें होती हैं, तो हमने अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है, कि हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमने सोच लेना है। अगर हम अपने आप को प्रकृति से दूर रखेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, अपने आभा मंडल को मजबूत नहीं करेंगे, पेड़ों के साथ नहीं समय बिताएंगे, क्या फ़ायदा होता है पेड़ों से नहीं समझेंगे, तो हमें नुकसान होगा। ये देखिए कि ये जो छोटे छोटे से जीवाणु जो हमें नुकसान देने वाले हैं, वो इस टाइम परेशानी करने वाले होते हैं, हमारे शरीर को भी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार के लिए भी प्रॉब्लम्स लाने वाला है, क्योंकि ये सूर्य को इफ़ेक्ट कर रहा है, सूर्य ग्रहण। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि मेरे हाथ कहीं ना कहीं बंद रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। अब जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो साथ में सूर्य के राहु तो है ही, उनकी प्लेसमेंट तो ज़रूरी है, तभी ग्रहण है। चंद्रमा भी, क्योंकि अमावस्या मैंने बोली, सूर्य चंद्र दोनों साथ में ही होते हैं अमावस्या के दिन। तो सूर्य चंद्र राहु तो हैं ही हैं, साथ में बुध भी विराजमान है सूर्य के साथ ही। अब देखिए, बुध भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं इस समय, और शनि भी वक्री हैं। एक वक्री नहीं है तो वो मंगल नहीं है। सूर्य चंद्र तो वक्री होते ही नहीं हैं, सिर्फ एक मंगल जो है वो वक्री नहीं है। बाकी आप कहिए कि सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, बाकी भी चारों ग्रह वक्री।
तो बहुत ज़्यादा एक अलग हटके इफ़ेक्ट इसमें आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं सोची हैं सरकार ने, वो चीज़ें सरकार के सामने लोग अपनी अपनी चीज़ें, नई नई समस्याएं, नई नई बातें और आने वाली हैं, वो दिखाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक प्लान बना के रखे थे या एस्टिमेट लगाया था गवर्नमेंट ने कि ऐसा होगा या ये वाली चीज़ें इतनी आएंगी, ये समस्या आएंगी, इस तरीके की नहीं आने वाली हैं। जो एस्टिमेट नहीं लगाया, जो अभी तक नहीं सोचा, उस हिसाब से उस तरीके की प्रॉब्लम सभी गवर्नमेंट के आगे आने वाली हैं, वो समस्याएं उनको दिखने वाली हैं। उसके बाद सरकार उस हिसाब से अपना ठीक भी कर लेगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद जो काल सर्प योग इतने टाइम से चल रहा था, सूर्य उससे बाहर आ जाएंगे उस समस्या से। और जब उस समस्या से बाहर आ जाएंगे तो 16 जुलाई के बाद पूरी तरीके से काल सर्प योग से मुक्त भी हो जाएगी पृथ्वी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से किस तरीके से फिर अपने डिसीजंस लेने, उनको भी बना लेगी हिसाब किताब की, क्या रूल्स बनाएं, क्या करें, किस हिसाब से डिसीजंस लेने हैं, किसको किस हिसाब से करना है। तो हर एक अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डिसीजंस जो होंगे या एक ही डिसीजन जो सरकार ले लेगी या जो प्रधानमंत्री ले लेगा सब पे लगेगा, नहीं। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग डिसीजंस होंगे, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग डिसीजंस होंगे। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से डिसीजंस लेगा। जो घर का जो भी कहीं का भी लीडर, जो भी मुखिया होगा, वो अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने रूल्स को बनाएगा, अपने चीज़ों को करेगा। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से डिसीजंस लेगी कि उनको इस वक्त पे अभी क्या करना, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग करेगी कि उसको क्या करना है। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, वो भी अपने हिसाब से इस चीज़ को कैसे टैकल करना है सब देखेंगे। क्योंकि इस समय हर एक की स्थिति अलग है, सब पे एक ही चीज़ें नहीं लागू कर सकती। सारे ग्रह वक्री हैं, तो आप कोई भी अपनी सामान्य चाल में नहीं चल रहा है ग्रह। कोई भी चीज़ें जैसे सामान्य होती हैं वैसे नहीं होने वाली हैं। असामान्य तरीके से ही सारी चीज़ें घटने वाली हैं, काम होने वाली हैं। जो चीज़ें लोगों ने नहीं सुनी, नहीं सोची, उस हिसाब से भी लोगों के डिसीजंस आगे आएंगे और जो चीज़ें लोगों को बेटर लगेंगी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, उसके हिसाब से लोग उसको डिसीजंस लेने लगेंगे। 12 घंटे पहले ग्रहण शुरू हो जाएगा, तो आप सूतक काल को मान लीजिए। ये ग्रहण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ने वाला है। आप खुद ही देख लेना, उस दिन आपको खुद ही पूरा दिन मौसम एकदम बंद बंद, बुझा बुझा सा खुद को भी आपको महसूस होने लग जाएगा। आप अपने आसपास की ऊर्जाओं से जुड़ना शुरू कीजिए। आप खुद देखिए कि आपको पता लगेगा, हाँ मुझे भी कुछ लग रहा है कि आज कुछ अलग है ऊर्जाओं में, जो कि मैं नॉर्मली देखता हूँ वैसे नहीं है। सूर्य ग्रहण को देखना शुभ नहीं होता है जब बाहर आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। आप घर में ही रहिए। वैसे भी आजकल बोल ही रखा है कि आप घर में रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सुबह जब शुरू हो जाएगा ग्रहण, उसके बाद आप नहीं निकलिए, घर में पूरा दिन बैठ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पर्दे लगा लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल तुलसी का पानी वो भिगा सकते हैं, लेप नहीं लगा सकते तो कम से कम वो पानी ही अपने पेट पे लगा लें। और इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरीके अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। जैसे आप नॉर्मल कर रहे हैं वैसे कीजिए। कुछ स्पेशल, कुछ अलग कोई एक्टिविटी ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं कि आप एक्सरसाइज उस टाइम अगर आप करते हो तो उस टाइम नहीं कीजिए, उसको आप अवॉइड कर दीजिए उन एक्सरसाइज को। कुछ आप स्पेशल चीज़ करते हो तो उस चीज़ को नहीं करिए। नॉर्मल जैसे अपना आप घर में बैठे हैं वैसे बैठे रहिए, टीवी देखिए और उस हिसाब से करिए। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप खाने पीने की चीज़ बना रहे हैं रात की नहीं खाएं, और नाश्ता खाना जो भी आप उसके बाद खा रहे हैं लंच तक आपका जाएगा ये ब्रेकफास्ट और लंच, और उसी टाइम बनाएं, उसी टाइम खाएं, ख़त्म कर दें। ज़्यादा नहीं बनाए, फिर वो पड़ा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रहण में बनाई हुई चीज़ें दूध में और पानी में आपको तुलसी के पत्ते डालने होंगे, और पहले ही 12 घंटे पहले ही आप तुलसी को तोड़ लें। ग्रहण के काल में पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं तुलसी के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसके हिसाब से ही अपना चलाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं बताई, अभी मैंने नोट किया कि कौन कौन इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे।
तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान जो मिथुन लगन वाले राशि वाले जो भी मैं प्रेडिक्शन देती हूँ आप अपने लगन से ही लें, उनको तो खास ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये ग्रहण बन ही मिथुन राशि में रहा है, तो उनको तो बिल्कुल खास ध्यान रखना ही रखना है, अपना भी, अपनी सेहत का भी, अपने कामों का भी। और जब ये ग्रहण बन रहा है तो उस समय लगन भी उसका बुध का ही है, कन्या लगन बन रहा है, तो कन्या लगन वालों को भी बहुत सारी चीज़ें अपनी ध्यान में देनी है, क्योंकि अभी अनप्रेडिक्टेड चीज़ें होने वाली हैं जो नहीं सोची होंगी ना, उस हिसाब से चीज़ें निकल के सामने आएंगी। जो समस्या हम सोच रहे थे ना ये आएंगी अभी, लेकिन कुछ और ही आ जाएंगी। बिजनेस से रिलेटेड है राशि, एजुकेशन से रिलेटेड है, अभी बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अलग ही समस्याएं सामने आने वाली हैं। धनु राशि वाले भी ध्यान रखें, उनके जो बॉसेस हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो घर में बड़े हैं तो उनको भी रिप्रेजेंट करेगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन चीज़ों का भी वो ध्यान रखें। और देखिए आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर आप बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष की जानकारी, रेकी हीलिंग की जानकारी, आपके ऑरे की जानकारी या अंकशास्त्र की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स डालिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं इसको यहीं विराम करती हूँ। मैं रमा जोशी, नमस्कार।